जीत हुई है और अरविंद केजरीवाल जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी है। 40 दिन से ज़्यादा उनको आरोप लगा के ताकि वो प्रचार ना कर सके, इसको रोकने के लिए एक तानाशाही सरकार ने उनको अंदर डालने का काम किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है 1 जून तक। अब वो प्रचार कर पाएंगे। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ना सिर्फ संविधान लोकतंत्र को बचाने का काम किया है, बाकी लोगों के बीच में भी विश्वास को जगाने का भी काम किया है। काफ़ी समय से जो देश के अंदर हालात थे, जिस हिसाब से हर एक को अंदर जेल में डाला जा रहा था, जो भी आगे जाता था उसको ईडी से धमका के चंदा लिया जाता था, धमकाया जाता था। तो जो माहौल बना हुआ था, एक डर का जो माहौल बना हुआ था, उसमें भी लोगों को विश्वास मिला है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट है तो हमें किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। थोड़ी देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होगा। तो अंदर डाला, उससे लोगों के बीच में पहले ही बहुत ज़्यादा निराशा थी और लोग मन बना चुके थे इस बार इंडिया अलायंस को हम जिताएंगे। जो 3 चरण के जो चुनाव आए हैं उसमें अभी जो निकल के आ रहा है मोटा मोटा कि इंडिया अलायंस को उसमें बढ़त मिलने के पूरे चांस नज़र आ रहे हैं। अब जो अरविंद केजरीवाल जी अंदर थे, कि हमारे पहले 4 नेताओं को अंदर डालने का काम किया, संजय सिंह को डाला, हमारे मनीष सिसोदिया जी को डाला, सत्येंद्र जैन जी को डाला, फिर अरविंद केजरीवाल को भी अंदर डालने का काम किया था। बेसिकली जो ये 4 नेता किसी पार्टी के पिलर को अंदर डालने का मतलब ये था कि पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए और देश के अंदर कोई भी विकास की बात ना करें। आज आप देख रहे हैं जो राजनीति हो रही है वो धर्म के नाम पे हो रही है या राजनीति के नाम पे हो रही है या एक दूसरे के अंदर नफरत फैलाने के नाम पर हो रही है, बांटने के नाम पर हो रही है। कोई भी अरविंद केजरीवाल के अलावा विकास की बात नहीं करता था। जो दिल्ली के अंदर पहले 67 सीट आई वो विकास के नाम के ऊपर आई, दोबारा फिर सरकार आई, तीसरी बार फिर सरकार आई, विकास के ऊपर आई। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा ये बोलते हैं कि अगर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे वोट देना, अगर मैंने अच्छा काम ना किया तो मुझे वोट ना देना। जबकि आपने बीजेपी सरकार को 10 साल दिए, 5 साल एक बार दिए, 5 साल एक बार दिए। इन 10 साल के अंदर उन्होंने क्या किया? सिर्फ जात के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाट नॉन जाट के नाम पे, इस पे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते। इससे सत्ता एक बार तो वो ले सकती है पर बार बार नहीं ले सकते, क्योंकि अगर गरीब की रोटी से रोटी कम होती जाएगी, दाल पतली होती जाएगी, तो गरीब कभी उनको वोट नहीं देगा। गरीब को क्या चाहिए? गरीब को रोटी चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, महिला के लिए सुरक्षा चाहिए, जो कि आज पूरे के पूरे अगर हम चुनाव के अंदर देखें तो बीजेपी सरकार के अंदर से विकास, महिला सुरक्षा, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें बाहर होती जा रही थी। जो अरविंद केजरीवाल जी है, इन्होंने सिर्फ दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर भी एक मॉडल बनाया, जिसको ना दिल्ली के लोगों ने पसंद किया, पंजाब के लोगों ने पसंद किया, हरियाणा के लोग भी पसंद कर रहे हैं कि जब दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर बिजली फ्री हो सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती? क्यों किसी को यहाँ पे बैठना पड़े? क्यों ना पंखे में बैठे, उनको भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिले। तो आज लोग मन बना चुके हैं। जो बिजली का अभी मैं एक ऐड देख रहा था कहीं पे, कौन सी पार्टी थी, उन्होंने भी बोला अब की बार बिजली फ्री। अब क्यों बोल रहे हैं अब की बार बिजली फ्री? पहले क्यों नहीं बोला? जब 10 साल के केजरीवाल जी उस पर राजनीति कर रहे थे तो उसको बोलते थे जो रेवड़ी हैं, बांटने का काम कर रहे। अगर वो रेवड़ी है तो आप भी तो 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन बांटने का काम कर रहे हैं, उनके आगे कोई विकास का काम नहीं कर रहे। उनको विकास विकसित तो बनाओ। 5 किलो राशन तो वो लोग आपको वैसे ही दे देंगे अगर उनको विकसित बनाया जाए, उनकी आय को बढ़ाया जाए, अगर उनके आर्थिक विकास को बढ़ाया जाए, और हर बंदे के पास रोजगार हो, हर बंदे के पास कमाने के साधन हो, तो 5 किलो क्या 10 किलो भी वापस प्रधानमंत्री जी को दे देंगे। हमें 5 किलो 10 किलो नहीं चाहिए, हमें तो ये ऐसा माहौल चाहिए जिसमें सभी सुरक्षित हो, चाहे वो आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, सामाजिक रूप से सुरक्षित हो या राजनीतिक हो, हर रूप से सुरक्षित होना चाहिए। कहीं पे डर का माहौल ना दिखे। हर इंसान ये चाहता है आज की डेट में। और अरविंद केजरीवाल जो अब बाहर आए, 3 दौर का जो चुनाव था, 3 चरण जो जा चुके हैं, उसमें इंडिया अलायंस को अच्छी बढ़त मिलने जा रही है जो अनुमानित है। और जो अब 1 जून तक जो इलेक्शन होगा, ये इलेक्शन नहीं, ये रन होगा। और इस रन का जो इन्होंने जितने भी अत्याचार किए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल के ऊपर किए, चाहे लोगों के ऊपर किए, ये अत्याचार का जवाब, जुल्म का जवाब इन 20 दिन में उनको देखने को मिलेगा। और लोगों में विश्वास आ चुका है कि अरविंद केजरीवाल आ गया तो हमें कोई चिंता ही नहीं है किसी चीज़ की। क्या 20 दिन में पूरा प्रचार करते हैं? 20 दिन के अंदर इतना प्रचार, देखो अरविंद केजरीवाल जी अंदर थे तब भी उनका प्रचार हो रहा था, प्रचार तब भी नहीं रुक रहा था। और जितना प्रचार वो अंदर बैठ के कर रहे थे, सबने देखा।
31 मार्च को रैली हुई जब उनको पहले जेल में डालने का काम किया। उसमें सारा का सारा गठबंधन, पहली बार देश का गठबंधन जो अलायंस का विपक्ष का गठबंधन पहली बार देश के अंदर एकजुट होने का काम किया गया। वो अरविंद केजरीवाल के, अगर नहीं जेल में डालते तो हो सकता है विपक्ष इकट्ठा भी ना हो पाता। इस 20 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा माहौल बन जाएगा अरविंद केजरीवाल जी जहां जाएंगे उनकी रैली का, एक दिन में 2 रैली करे, 3 रैली करे। जो आने वाला चुनाव है, ये लगा लो जो उनको सीटें जितनी मिलनी चाहिए वो 0 सीटों पे जाने की, बीजेपी की 0 सीटों पे पहुंचने का काम होगा। बाकी वापस लेना चाहिए। आप 5 साल से सरकार के अंदर बैठे थे, कोई अपने हल्के का विकास भी तो होता है। अगर कोई एमएलए बन गया है, उसका अपने हल्के का विकास नहीं होता। जब हल्के का विकास ही नहीं हो रहा था तो उनको पहले ही समर्थन लेने की, उनको इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। और आज अल्प मत के अंदर सरकार है, सरकार को नैतिकता के आधार पे वैसे ही रिजाइन दे देना चाहिए। पहले वाजपेयी सरकार की जो बीजेपी होती थी और आज की बीजेपी में फर्क है। वो 1 वोट के लिए भी सरकार गिर गई थी, यहाँ पे तो 100 वोट के भी चाहिए तो ये खरीद लेते हैं। 400 कहाँ से आ जाएंगे? 400 मैं वोट नहीं देना चाहता, आप वोट नहीं देना चाहते, भाई वोट नहीं देना चाहता, मेरे बुजुर्ग वोट नहीं देना चाहते, कहाँ से वोट आ जाएंगे 400 सीट? कोई कागज पर भविष्यवाणी थोड़ी है। अगर ये भविष्यवाणी है तो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसका आज तक क्यों नहीं पता चला? वो पुलवामा पे हमला किसने किया? उन शहीदों का आज तक सम्मान क्यों नहीं मिल सका? उनको आज तक न्याय क्यों नहीं मिल सका? अगर इतनी भविष्यवाणी सच्ची है तो पुलवामा के जो आक्रमण हुआ था उसमें तो न्याय देते आज तक, उसको भी तो 5 साल हो गए। अब लोगों को ना झूठे वादों में नहीं आना। 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, 15 लाख रुपए गए कहाँ पे? सोचो, 15 लाख रुपए वाकई 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आने थे, लेकिन 15 लाख रुपए गए कहाँ पे? ये सोचने वाली बात है। एक शब्द सुना आपने पहले, होता ना प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। जैसे जैसी हमारी जनरेशन बढ़ती है, हमारी जो 21वीं शताब्दी आ गई है और 21वीं शताब्दी में एक वर्ड आया है राइट ऑफ। जो 15 लाख रुपए आपके खाते में आने चाहिए थे वो अपने कुछ साथियों के खाते में उनको राइट ऑफ करके उनका जो कर्जा था वो माफ़ कर दिया गया। किसान को तो कोई राइट ऑफ नहीं होता, किसान को कोई कर्जा माफ़ नहीं होता। किसान कहीं पे भी जाते हैं, वो कई बार सुनने को मतलब किसान ने आत्महत्या कर ली, उसकी कोई चिंता नहीं है, उनके लिए कोई पैसा राइट ऑफ नहीं। तो जो राइट ऑफ वो भ्रष्टाचार जो इस टाइम है ना, कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, तो भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया, भ्रष्टाचार को उन्होंने लीगलाइज करने की कोशिश करी कि आप चंदा दो, किसी को पता नहीं चले। तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने वो लिस्ट जारी करी है। सब सारा धंधा, सारा का सारा खेल सब लोगों को समझ आ गया। कहे चंदा लेके धंधा किया, 8,000 करोड़ से ज़्यादा बीजेपी के खाते में डालने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी पहले भी ईमानदार व्यक्ति थे, आज भी और कल भी ईमानदार रहेंगे। आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार का कोई नाम ही नहीं है। आम आदमी पार्टी तो सबको, जो लोगों का पैसा है लोगों को देने का काम करते हैं। आज तक 10 साल से ऊपर हो गया सरकार को, आम आदमी पार्टी एक पैसे का घोटाला तो कहीं पे प्रूव नहीं कर पाए। और यहाँ पे तो पूरा का पूरा घोटाला प्रूव हो रहा है, चाहे वो शरद रेड्डी कर रहा हो चाहे कोई भी कर रहा हो, वो भ्रष्टाचार है। ये तो आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में और आम पब्लिक में बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट जी ने राहत दी है, उनको जमानत दी है। आज उसी की खुशी में हम यहाँ पर लड्डू बांटकर सभी का धन्यवाद कर रहे हैं, सभी खुशी मना रहे हैं। और ये लोकतंत्र की जीत हुई है कि तानाशाही सरकार ने झूठे आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था। आज हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट जी का, जिन्होंने इनकी जमानत दी है और इनको सच्चाई की जीत हुई है। इनके पास कोई भी किसी प्रकार का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसको ये भ्रष्टाचार में या कहीं संलिप्त पाए जाएं। ये सब तानाशाही सरकार की झूठी साजिश थी, पार्टी को बदनाम करने की, अरविंद केजरीवाल जी को झुकाने की साजिश थी। लेकिन सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और इस प्रकार हम सभी बहुत खुश हैं कि आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं और अब चुनावों में गए एक तरफा माहौल बन जाएगा। सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करेगी। तो इसीलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज बहुत खुशी का माहौल है हमारे लिए तो कि हमारे नेताजी आज बाहर आए हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। इसके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं और हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं बिल्कुल सच्चे और ईमानदार हैं। हम दूसरी पार्टियों में किसी में कोई वो नहीं